हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बॉडी बिल्डिंग अपडेटर के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है एंड मैं लेके आ चुका हूं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कुछ लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को। बढ़ते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं अमित आग्रे भाई के बारे में। तो अमित आग्रे भाई का हम सभी लोगों ने पैकेज देखा दुबई प्रो शो के स्टेज पर। बट गाइस, जैसा कि वो लाइनअप था, जैसा कि वो कंपटीशन था, ओलंपिया क्वालिफाई एथलीट कॉम्पीट करने के लिए आ रहे थे एंड एज अ रिजल्ट अमित आग्रे भाई की बैड प्लेसिंग आई एंड बहुत सारे लोग उनको हेट करने लगे। एंड उस रेस्पॉन्स में उनके कोच कुछ रिप्लाई देते हैं, चलिए सुन लीजिए आप सभी लोग। कल का शो हो गया खत्म और दुबई प्रो में अमित आया सेकंड कॉल आउट में। सो इट्स अ वेरी गुड लाइक अपॉर्चुनिटी अमित के लिए भी, मेरे लिए भी, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो हमारा पैकेज था, जो एक दिमाग में होता है कि ऐसा दिखाना है, अमित वैसा ही स्टेज पे लग रहा था। कुछ कमियां थी टैनिंग से लेके, वो ऑलरेडी अमित बोल चुका है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कि देखो, जब भी आप बाहर निकलते हो ना, कंट्री के बाहर, तो आपको पता चलते हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे काम करना है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि अमित अभी एक इंडिया का एक डायमंड है। लाइक उसने पिछले जून में क्वालिफाई किया, फिर दोबारा क्वालिफाई किया, फिर बहुत सारे प्रो शो भी खेले 2-3। तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप सब लोग उसको सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप इंडिया के बाहर आते हो तो बहुत पैसा खर्चा होता है। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने खुद भी 25,000 का पास लिया था बैक स्टेज जाने के लिए। 25,000 का। अगर आपको वीआईपी में बैठना है तो 13,000 का, पीछे बैठना है तो उसका 5-6 हज़ार का। तो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है। आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो, आप सपोर्ट करो। क्योंकि कोई भी एथलीट जब बाहर खेलता है तो वो एक इंडिविजुअली नहीं खेलता, एक कंट्री को प्रेजेंट करता है। बाहर के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, आप प्यार दोगे, उतना मोटिवेट एज अ कोच मैं भी होता हूँ और एज अ एथलीट उसका भी एक हौसला बढ़ता है कि अभी कंट्री के लिए अच्छा करना है। तो अगर कोई कर रहा है, 2 साल पहले कोई क्वालिफाई नहीं होता था तो कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा, अभी क्वालिफाई हो गए तो आप बाहर नहीं खेलते हो, बाहर नहीं खेल रहे हो तो प्लेसिंग नहीं आ रही है, फर्स्ट कॉल आउट नहीं आ रहा है। भैया अनीक देखो, अनीक भी अच्छा कर रहा है, अमित भी अच्छा कर रहा है, अभी लोगों ने अच्छा करना चालू कर दिया है। तो मैं बस सपोर्ट। एंड यहाँ पे गाइस मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। देखो, हर एक एथलीट कॉम्पीट करने सिर्फ बाहर इसीलिए नहीं जाता है ताकि वो शो जीत सके। हम सभी लोगों को पता है, क्या उनको पता नहीं होगा कि वो कहाँ स्टैंड अप करेंगे इतने टफ लाइनअप के अंदर? बिल्कुल पता होगा। बट गाइस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इतने टफ लाइनअप में कॉम्पीट करने के लिए। पैसा लगाने का मतलब सिर्फ वही होता है। दुबई प्रो शो में हेड जज आए थे ओलंपिया के, क्या उनका फीडबैक मायने नहीं रखेगा? देखो, आज से कुछ टाइम बाद ओलंपिया होना है एंड अभी जो ओलंपियन क्वालिफाई एथलीट है उनको अगर फीडबैक मिल जाए ओलंपिया के हेड जज से, तो क्या उनकी प्लेस छोड़ो, उनको एक रास्ता, एक फीडबैक मिल जाएगा, तो क्या वो उस पर इम्प्लीमेंट करके वैसा खुद को दिखाने का ट्राई नहीं करेंगे जैसा कि जजेस देखना चाहते हैं ऑन स्टेज? नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनमित गिल भाई के बारे में। तो देखो, साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उनकी प्लेसिंग या लास्ट कॉल आउट में वो आए। साइज़ की बहुत ज़रूरत है एंड हर अपडेट कवर करते टाइम मैंने बताया भी था। लेकिन गाइस, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। लिटरली बिफोर द शो जो उनकी वीडियोस है काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी बैलेंस फिजिक थी उनकी। बट वही है, साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है इंटरनेशनल शोज़ पे जाने के लिए, क्योंकि साइज़ में आप दब जाओगे। बहुत भारी भारी एथलीट है वहाँ पर। एंड यही हुआ था, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ही दिया था। बाकी सो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं चैतन्य प्रभु भाई के बारे में। तो थर्ड कॉल आउट में आए थे, हम सभी लोगों को पता है। लेकिन गाइस, जो वो कंडीशनिंग, जो वो पैकेज लेके आए थे ना, वो इम्प्रूव्ड था उनके लास्ट भारत प्रो शो से। एंड क्यों मैं इस चीज़ के खिलाफ रहता हूँ कि आप डायरेक्टली एकदम बबल जैसा हो जाओ ऑफ सीजन में जाके, क्यों मैं उसके खिलाफ रहता हूँ? बिकॉज जब आप स्टेज पर जाओगे ना तो मसल मेच्योरिटी कुछ भी नहीं रहेगी, वो मसल डेंसिटी खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ सीजन का मतलब है एक प्योर क्वालिटी मसल मास एड ऑन करना अपने एम्प्टी फ्रेम पर, ना कि फैट इंक्रीज कर लेना। तो गई चैतन्य प्रभु भाई साइज में थोड़े से लैग किए, क्योंकि वो एक साथ इतने डिप्लीटेड हो गए कि वहाँ पे उनका मसल लॉस हुआ, जो हमने नोटिस भी किया होगा। बात करें उनकी बैक की, उनकी बैक पोज में उनकी बैक बहुत अच्छी है, लेकिन लोअर बॉडी, उनके ग्लूट्स, चूँकि शेप अच्छा है, लेकिन वहाँ जो फाइबर्स, जो थ्रेड्स चाहिए होते हैं ना, जो स्ट्राइएशन चाहिए होते हैं जजेस को, वो नहीं थे। उनके हैमस्ट्रिंग भी सॉफ्ट पड़े हुए थे। एंड नाउ गाइस, उन्होंने अब अनाउंस कर दिया है कि वो अब डायरेक्टली 1 ईयर के ऑफ सीजन पे जाने वाले हैं। तो देखो, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है
इस ऑफ सीजन के दौरान सिर्फ साइज पे ही नहीं बल्कि क्वालिटी मसल मास पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सो लेट्स सी गाइस, बढ़ते हैं इसी के साथ अब डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ। हम लोग बात करते हैं हुआनजी चाइना प्रो के बारे में, जो कि सेम डे दुबई प्रो शो वाले दिन हुआ था। वहाँ एंड्रिया प्रेस्टी इटली से कॉम्पीट करने गए थे। अब देखो यहाँ पे टॉप 2 का कंपैरिजन हो रहा है, तो कुछ फॉल्ट एंड्रिया प्रेस्टी में थे एंड कुछ फॉल्ट ये चाइना के एथलीट में। एंड्रिया प्रेस्टी की जो आउटर शिप थे वो उतने अच्छे से नहीं दिख रहे थे, उतने अच्छे साइज में नहीं थे जितना कि उस चाइना वाले में। लेकिन ये साइड चेस्ट पोज में देखो एंड्रिया प्रेस्टी की वो लाइंस, वो थ्रेड्स आप लोग कितने अच्छे से विजिबल होंगे। वहीं चाइना वाले एथलीट के ग्लूट सॉफ्ट पड़े थे साइड चेस्ट पोज में। बात करें बैक पोज की तो एंड्रिया प्रेस्टी के ग्लूट्स बहुत ज़्यादा श्रेडेड, बहुत अच्छे शेप में एंड वो फाइबर्स, वो स्ट्राइएशंस दिखा रहे थे। एंड हैमस्ट्रिंग तो लगभग दोनों की कंडीशनिंग के मैटर में सेम ही थे। बट कहीं जितना मुझे लगता है कि यहाँ एंड्रिया प्रेस्टी चाइना वाले इस एथलीट के से थोड़े से एज में थे, थोड़े से अपर ही डोमिनेट आप लोग बोल सकते हो कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट हम लोग को क्या मिला, एंड्रिया प्रेस्टी सेकंड रहे। एंड वहाँ पे स्कोर कार्ड भी आप लोग देख सकते हो, जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड है एंड जो ऑफलाइन जो नॉर्मल स्कोर कार्ड है जहाँ पे जजेस स्कोर करते हैं। वहाँ जजिंग के पॉइंट तो देखेंगे, फाइनल्स में आप लोग को पेंडिंग ही दिखाई देगा, लेकिन प्लेसिंग पहले ही दे दी गई, यानी कि फाइनल के कोई पॉइंट नहीं, प्री जजिंग में ही फाइनल के पॉइंट डिसाइड कर लिए एंड प्री जजिंग में ही फाइनल एंड विनर भी चूज कर लिया। मे बी ऐसा हो सकता है हेड जज के रिक्वेस्ट पे स्कोर कीपर ने उनके पॉइंट ले लिए गए हों, लेकिन सिर्फ क्या एक ही जज 3 बार प्री जजिंग करेगा एंड प्री जजिंग में रिजल्ट भी दे देगा। खैर ये तो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो गए। बाकी गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं विल्सन पेराल्टा के बारे में। आप लोग देखो गाइस, एक प्रॉपर मेंस फिजिक एथलीट जो दिखना चाहिए ना, वैसा यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग उनके डिटेल्स देख सकते हो, कितने ज़्यादा बोल्ड, कितने ज़्यादा पॉप आउट कर रहे हैं। वेल सेपरेटेड बॉडी, मसल्स हार्डनेस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे वो दिख रहे हैं। हालांकि चेस्ट में थोड़ा सा साइज ऐड ऑन करना है, उनको वेस्ट साइज जो है वो थोड़ा सा डाउन करना, थोड़ा सा नैरो वेस्ट दिखानी है एंड वो तो गाइस पोजिंग से भी हो जाती है वेस्ट का। तो अब ये मत बोलना कि ये मैच फिजिक के हिसाब से ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे, लेकिन गाइस आप लोग देखोगे उनका जो हाइट है बहुत है भाई। तो ऐसा नहीं है कि उनका फ्रेम वाइड या फिर ज़्यादा चौड़े वो दिख रहे हैं तो वो मेंस फिजिक एथलीट की तरह नहीं दिख रहे, बल्कि हाइट ज़्यादा होने से उनका फ्रेम ठीक ही दिखेगा। एंड बाहर के एथलीट क्या करते हैं, थोड़े से वाइड होके चलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लेके चलते हैं ताकि कटिंग पीक के दौरान वो मसल लॉस करें तब भी वो छोटे दिखाई ना दें ऑन स्टेज। बाकी सो लेट्स सी गाइस, बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं अपने सैमसंग दौदा के बारे में। तो सैमसंग दौदा ने गाइस करंटली अपना जो रिसेंट फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर किया है। एंड इस फिजिक अपडेट के दौरान वो मेंशन करते हैं अपने बॉडी वेट को। एंड उनका जो बॉडी वेट है वो है गाइस 150 kg, यानी कि 150 किलो के सैमसंग दौदा आप लोग को नज़र आएंगे। एंड वो देख सकते हो कितना क्लीन नज़र आ रहे हैं। उनकी डिटेलिंग भी आप लोग उनके लोअर बॉडी, उनकी अपर बॉडी दोनों में ही देख सकते हो, साइज भी नज़र आ रहा है, वो डिटेलिंग भी नज़र आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है गाइस क्लीन गेनिंग करने का। एंड जब वो अपने कटिंग फेज में जाएंगे तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो पील डिप्लीटेड मोड एंड वो कंडीशनिंग लेके आने में। बाकी सो लेट्स सी गाइस आई की क्या अपडेट्स आते हैं उनकी साइड से। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने डायरेक्टली अब इंडियन बॉडी बिल्डर की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं लवप्रीत भाई के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई लवप्रीत भाई कहाँ गए, वो तो नहीं दिख रहे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, उन्होंने दुबई प्रो शो से अपना नेम जो है वो विड्रॉ कर लिया था पहले ही। बाद में उन्होंने गाइस स्टोरी लगाई काउंट में इन 3 days आउट। उसके बाद में गाइस वो दुबई भी गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने कॉम्पीट नहीं किया, सिर्फ वहाँ जाकर वो दुबई प्रो शो ही उन्होंने देखा था। बाकी लेट्स सी, पढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करते हैं अपने सुपर सैम भाई के बारे में। हम सभी लोगों को पता है दुबई प्रो शो में जो उनकी प्लेसिंग रही थी वो 14 प्लेसिंग रही थी। पैकेज काफ़ी अच्छा लेके आए, काफ़ी डिप्लीटेड, काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग को वो लेके आए जैसे कि एक्सपेक्ट ही था। लेकिन यहाँ पे फुलनेस की थोड़ी और कमी रह गई, जो कि उन्होंने बताया है कि उनके नेक्स्ट शो में वो फिल अप कर देंगे। एंड जी हाँ गाइज, वो यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि वो एक और शो कॉम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। एंड वो भी गाइज मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिपब्लिक ऑफ टेक्सास में भी वो कॉम्पीट करते नज़र आए। एंड अगर ऐसा होता है तो उनके भुवन चौहान भाई के साथ में एक अच्छी बैटल हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है।
अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे गाइज वो कंफर्म नहीं करते कि वो किस शो के अंदर कॉम्पीट करने जाएंगे, तो जैसे कुछ और अपडेट आएंगी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब कर लेना।